दोस्तों मैं जयपुर के धम्मा विपश्यना सेंटर पर हूं और 10 दिन के इस ध्यान शिविर का आज आखिरी दिन है। दोस्तों विपश्यना ध्यान की वो विधि है जिसके द्वारा भगवान बुद्ध ने परम सुख, परम शांति और निर्वाण को प्राप्त किया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो अपना घर परिवार त्याग कर, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर कई वर्षों तक बहुत कड़ी तपस्या की, गुफाओं में, जंगलों में बहुत कड़ा तप किया, तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। लेकिन एक आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता ना। लेकिन इस आश्रम को इस तरह से तैयार किया गया कि एक आम आदमी भी इस महान विद्या का लाभ उठा सके। देखो जब हम 10 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं ना, तो 10 दिन के लिए तो हमने अपना घर परिवार काम धंधा सब छोड़ ही दिया ना, तो 10 दिन का तो हमने त्याग किया। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें यहाँ के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो अनुशासन जरूरी है साधना के लिए। सबसे पहला नियम यह है कि हमें पूरी तरह से मौन रहना होता है। और मौन रहने का मतलब यह है कि इशारों से, संकेतों से किसी भी प्रकार से कोई बात करने का प्रयास नहीं करना। दूसरा सबसे बड़ा नियम है, सभी प्रकार के नशे छोड़ने होंगे, कम से कम 10 दिन के लिए तो छोड़ने होंगे आपको। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी, किसी की हत्या नहीं करनी, ये सभी नियम है आश्रम के। ठीक है। अब देखो इसके अलावा आश्रम की एक दिनचर्या भी होती है जिसका अनुशासन के साथ पालन करना होता है। सुबह 4 बजे उठना जरूरी है क्योंकि 4:30 बजे से मेडिटेशन क्लास स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप यहाँ पर आए हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहो भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा आज मेडिटेशन करने का, मैं तो अपने कमरे में आराम करूंगा आज। नहीं, ऐसा नहीं, आपको उठना ही होगा अनुशासन के साथ। और 4:30 बजे से पूरा दिन लगभग 10 घंटे आपको मेडिटेशन करना होता है और रात को लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन होता है। ठीक है। इसके अलावा देखो खाने के लिए और आराम के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, वो भी अनुशासन के साथ सारी प्रक्रिया है। इतने सारे अनुशासन का पालन हम क्यों करें, प्रश्न ये उठता है। देखो दोस्तों मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। जो लोग अनुशासन का पालन नहीं कर सकते उनको यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन जो लोग नियमों को थोड़ा सा पालन कर सकते हैं, अनुशासन को फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए मैं आपको ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो विद्या है ना, मन के विकारों को निकालने वाली विद्या है। जो हमारे जीवन में दुख होते हैं ना, मन के विकारों के कारण ही हमें बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ता है। तो जब हम इस साधना को करते हैं ना, धीरे धीरे मन का जो विकार होते हैं ना वो निकलते रहते हैं, मन की शुद्धि होती रहती है। और जब लास्ट में 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत परम शांति और बहुत सुख का अनुभव होता है। तो मैं तो यही कहूंगा हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस साधना को जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।